हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है साइंस मिशन। सो फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशंस क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ है जो हम अपनी डाइट में फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और हमारी जो ग्रोथ है और जो रिपेयर होती है, हमारी जो सेल से डैमेज होती है, पूरा दिन भर जो भी हम काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे जो हमारी बॉडी के सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनको रिपेयर करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें फूड प्रोवाइड करता है। और उस फूड को, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, फूड लेने को, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इसे कहते हैं न्यूट्रिशंस। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड। सोर्स होता है कि कहाँ से हमें फूड मिल रहा है, स्रोत क्या है फूड के, कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो देखो, फूड हमें सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट से फूड जो है हमें वो मिलता है। ठीक है। ग्रीन प्लांट से अलावा हमें जो फूड है वो एनिमल से भी हमें फूड जो है वो मिलता है। ठीक है। कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो हर एक का अलग अलग से जो है फूड रहता है यहाँ पे। तो हमें एनिमल और ग्रीन प्लांट्स दोनों से ही जो फूड है वो मिलता है। उसके बाद आ गया आपका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ़ न्यूट्रिशंस में क्या है कि जो हमने अभी बात की, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है। मतलब फूड लेने की जो इनकी प्रक्रिया है, वहाँ पे मोड्स हैं जो न्यूट्रिशंस के, वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है जैसे ऑटोट्रॉफ और सेकंड है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो जो फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशंस में क्या है? देखो, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। जो हम बात करते हैं कि कोई भी जो गाड़ी है, जो कोई भी पर्सन जो अपने आप किसी काम कर रही है, उसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं। वैसे यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो फूड है वो अपने आप बना रहे हैं वो, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो कौन से चीज़ है जो फूड अपने आप प्रिपेयर करती है? वो है प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको फोटोसिंथेसिस करने की वजह से जो फूड वो बनाएंगे, उस प्रोसेस की वजह से उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है। तो ये ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना फूड अपने आप तैयार नहीं करते। फॉर एग्जांपल इसमें एनिमल्स और ह्यूमंस आएंगे। ठीक है। वो कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन एनिमल एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना फूड अपने आप तैयार नहीं करते, वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो एनिमल इसमें आ जाएंगे, कार्निवोर प्लांट्स आ जाएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, एंड लाइक मशरूम, फंजाई। ठीक है। उसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या है? प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स के पास जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में। ठीक है। उस क्लोरोफिल की हेल्प के साथ वो जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो क्लोरोफिल का यहाँ पे क्या काम है? क्लोरोफिल का काम है इज़ अ लाइट अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। ये लाइट अब्जॉर्ब करता है, जो सनलाइट आती है उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। फिर उसको बाकी कंपोनेंट जो हैं उनके साथ मिक्स करके फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीफ। लीफ में जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर इफ वी सी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ क्लियरली शो दैट लेयर ऑफ ग्रीन सेल्स कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। ठीक है। जो ये सेल दिखा रहे हैं इसमें जो है, इसे हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। इसके अंदर देखो क्या कुछ प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारा क्लोरोफिल है वो आगे प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो ये डायग्राम आप देख सकते हो। इस डायग्राम में सब कुछ उन्होंने दिखाया है कि कैसे क्लोरोप्लास्ट है कहाँ पे। तो ये देखो, इसमें डायग्राम में देखो ध्यान से, जो अपर एपिडर्मिस आ गए, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है और इनके बीच में जो ब्लैक डॉट हैं ये इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो बाहर की साइड है ये सेल वॉल है, ये जो खाली जगह है यहाँ पे एयर स्पेस है, और ये देखो जो ये छोटे छोटे लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा। स्टोमा कहते हैं जिसको। और स्टोमा को जो उनकी वर्किंग होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वो गार्ड सेल करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गार्ड सेल के बारे में कि गार्ड सेल क्या है। तो फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस क्या है।
तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से हम कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, एनर्जी, क्लोरोफिल, इन सब की मदद से वो अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आ गया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे। ये तो बहुत ईजी है, बहुत छोटी क्लास में आपने पहले ही पढ़ा है, 6th क्लास में आपने इसको पढ़ा है कि सनलाइट है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं लीव्स, ठीक है। लीव्स में हमने अभी पढ़ा था जो क्लोरोफिल होते हैं वो लीव्स में जो है उनको ऑब्जॉर्व करते हैं लाइट को, फिर उसको मिक्सअप करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर और मिनरल के साथ, ठीक है। और जो हमें वो देते हैं वो एक तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लस एक फूड, ठीक है। और सबसे पहले जो फूड लीव्स प्रिपेयर करती हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो वो कहते हैं कि टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, उनको बोला जाता है स्टोमेटास, ठीक है। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे शेक होते हैं, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम है इसमें कि जो एक लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा एक शेक है, पोर कहते हैं इसको, उसे कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटास को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक को दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो साइड पे है ये गार्ड सेल होते हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दिन में जो स्टोमेटास है वो ओपन रहते हैं और रात को जो स्टोमेटास है वो क्लोज हो जाते हैं। इसकी ये ओपनिंग और क्लोजिंग वो गार्ड सेल करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आ गया कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इन लीव्स ट्रैप लाइट एनर्जी फ्रॉम सन एंड यूजेज इट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फॉर फॉर्मिंग फूड, ठीक है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है और उसको कंबाइन करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ और फूड बनता है, उसे ग्लूकोज कहते हैं। और इसका एक और नाम है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी इसको बोला जाता है। उसके बाद ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में और उन्हें स्टार्च कहते हैं, ठीक है। फिर ये फूड जो है वो लीव्स में, स्टेम और रूट्स में स्टोर हो जाता है और उसको बाद में हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम द प्लांट्स। नेक्स्ट वो है आपका एक्टिविटी है, ये हम क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक देखो पूरा प्रोसेस कैसे होती है, ये इसकी इक्वेशन है क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसके बीच में वाटर ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज, और हमें प्रोवाइड कर दी उन्होंने ऑक्सीजन और एक उसमें से वाटर वेपर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। इसके नेक्स्ट आ गया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, उसमें से जो वाटर है वो लॉस होता रहता है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में बाहर जाता रहता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। उसके बाद है ये प्रोडक्शन होती है शुगर की एंड स्टार्च की, ठीक है। एंड कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमने बहुत बार इससे पहले रीड आउट कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये सारी इसके लिए इंपॉर्टेंट जो है कंडीशंस हैं, या हम कह सकते हैं कि ज़रूरी चीज़ें हैं इसके लिए, जिसकी हेल्प के साथ ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे है एक फोटोसिंथेसिस इन वेरीगेटेड लीव्स, मतलब जो प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स जो है सिर्फ उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उसमें नॉन ग्रीन पार्ट जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, जो उस प्लांट का ग्रीन पार्ट है सिर्फ उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जो उसका नॉन ग्रीन पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है कि क्लोरोफिल जो है वो ज़रूरी है, क्लोरोफिल असेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम एक्टिविटी में देखते हैं कि कैसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो देखो वो कहते हैं टू शो द क्लोरोफिल इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या किया, एक हमने ग्रीन लीफ लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया, उसको सनलाइट में रखा, कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रखा और उसके साइड पे ऐसे एक आउटर लाइन बना दी, ठीक है। आउटर लाइन बनाई है, वाइट पार्ट जो है दिख रहा है, ये वाइट पार्ट, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, और जो सेंटर में ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उसके बाद क्या किया हमने, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए उसको बॉयल किया इन अल्कोहल। सेकंड पॉइंट क्या है, उसको लीफ को अल्कोहल में बॉयल किया है। उसे बॉयल करने के बाद जो उसका ग्रीन कलर है वो निकल जाएगा, ठीक है। जो ग्रीन कलर इसमें प्रेजेंट था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लीचिंग, ब्लीच करना, ठीक है। ब्लीच करके उसका जो कलर है वो निकाल देते हैं, ओके। उसके बाद
चेक करने के लिए कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसमें एक आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं। और जहाँ पे वो टर्न हो जाए, उसका जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक हो जाए, तो वो कहेंगे कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। और जो देखो जो ये वाइट पार्ट था, ये वाला वाइट पार्ट था साइड के, उसका जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक नहीं हुआ, तो मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं था और वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए हमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। देखो सनलाइट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज जो सनलाइट आती है उसको उन्होंने कन्वर्ट करना होता है इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी जो है वही स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो कंडीशन इसकी ज़रूरी थी वो हमने पढ़ी है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कि पानी का प्रेजेंट होना भी बहुत यहाँ पे ज़रूरी है, कि पानी के बिना तो हमें पता है कि कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, तब दिस वाटर इज पुल्ड थ्रू द स्टेम बाय पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। हाँ, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पानी है, जो अर्थ से पानी है उसे कौन ऊपर लेके जाता है, जाइलम जो है वो पानी को अर्थ से लीव्स तक लेके जाता है। ठीक है, अर्थ से सॉइल में से खींचकर उसको लीव्स तक लेके जाता है, फिर लीव्स में वो वाटर को यूज़ करके अपना फूड जो है उसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये हमने अभी पढ़ा था, ये जो हमारी सराउंडिंग में एयर है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और फिर उसको क्लोरोफिल के साथ मिक्स करके प्लस वाटर के साथ मिक्स करके जो अपना फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसके में पूछा जाएगा। सो फोटोसिंथेसिस बाय अदर प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं वो भी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो करते हैं। सो यूजली फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स हैं उसके अंदर होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी स्टेम और ब्रांचेस भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, जैसे कैक्टस है। ठीक है, उसकी लीव्स के अलावा जो उसकी थॉर्न्स एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम होता है उसका। ठीक है, उसकी कोई लीव्स नहीं होती, वो स्टेम ही होता है और वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है उसमें, उसका जो ग्रीन स्टेम और ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स नहीं, स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने पढ़ा था कि जो फूड प्रिपेयर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं कि स्टार्च में वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है, वो प्रोटीन एंड अदर प्रोडक्ट जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मिनरल जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स में बी एब्सेंस ऑफ सनलाइट। कुछ ऐसे और प्रोडक्ट भी हैं जो हमें वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, although nitrogen is the most abundant element in the atmosphere, plants cannot use it such as for making proteins. They can absorb nitrogen as soluble nitrogen compound nitrate in the following way. अब देखो जो प्लांट्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है उनको, जो सॉइल में मिक्स होती है वो नाइट्रोजन वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसे राइजोबियम है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, मतलब नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उस वो सॉइल में इंक्रीज़ करता है ये। ठीक है, तो ये भी हेल्पफुल है प्लांट्स के लिए। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्युबल कंपाउंड। ठीक है, सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मैनुअली बाय फार्मर। और देखो जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो जो क्रॉप्स हैं उनको जो फर्टिलाइज़र देते हैं, जो खाद वगैरह डालते हैं खेत में, तो वो इसलिए डालते हैं कि उसमें जो नाइट्रोजन है उसकी कमी दूर हो जाए, नाइट्रोजन फुल हो जाए, जो उनका प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। ठीक है, इसके बाद आगे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपने पढ़ ही लेना है कि हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं एंड एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आ गया हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स। हेट्रोट्रोफिक मैंने आपको अभी बताया था कि वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, तो हेट्रोट्रोफिक में भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते, तो उनकी 4 टाइप्स होती हैं, पैरासाइट, सेप्रोट्रोफ्स, सिम्बायोटिक्स, इंसेक्टिवोर्स। ये 4 टाइप्स हैं इनकी,
जिनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होती हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, किसी की हेल्प लेते हैं या किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट टाइप है वो है आपकी पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट वो हैं जो अपना फूड किसी और से एब्जॉर्व करते हैं, इज कॉल्ड होस्ट। मान लो कोई एक प्लांट है, ठीक है, दूसरा प्लांट उस प्लांट से अपना फूड ले रहा है, तो जिस प्लांट से वो फूड लेगा उस प्लांट को कहते हैं होस्ट। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसमें से जो होस्ट प्लांट होता है जिसमें से उसने फूड लेना है जिस प्लांट से, उस प्लांट के ऊपर अपने जो रूट्स हैं वो छोड़ते हैं, और वो रूट्स वहाँ से जो फूड है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, उन रूट्स को क्या कहते हैं, हिस्टोरिया। ठीक है, हिस्टोरिया उन फूड जो रूट्स हैं, स्पेशल सकिंग रूट्स जो फूड को वहाँ से चूज़ लेती हैं, उसको कहते हैं हिस्टोरिया। ओके, और इसकी एग्जांपल में देखो कैस्कटा है, अमरबेल है। एंड अमरबेल क्या करती है कि किसी भी अच्छा जो ग्रीन प्लांट है उसके ऊपर जो है ये ग्रो करती है, वहाँ से उस प्लांट के अंदर जो भी फूड प्रेजेंट होता है उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेती है, और वो प्लांट जो है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसलिए कसकटा को जो टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। यहाँ पे कुछ हम इंटरेस्टिंग सेप्रोट्रोफ्स हैं जो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं और फाइनली उनको मार देते हैं। ठीक है, मार के मतलब खा जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एंटोमोफेथेलोरेल्स। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। एंटोमो, ठीक है, मतलब इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर ये जो प्रेजेंट होते हैं और उनको मार के खा जाते हैं ये। ठीक है, तो ये सम इंटरेस्टिंग सेप्रोट्रोफ्स हैं। इसके बाद बायोनेंट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, इसका मतलब है कि ये अच्छे हैं। ठीक है, मतलब अच्छे का मतलब क्या होता है कि ये गुड रिलेशनशिप रखते हैं किसी और चीज़ के साथ। ठीक है, जहाँ पे इसका मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इनके बीच में अच्छा रिलेशन होता है विद अदर एनिमल्स, अदर प्लांट्स, या किसी और दो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है। एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, मतलब फ्रेंड्स बन के रहते हैं वो। ठीक है, तो लाइकन इसकी एक एग्जांपल दी है यहाँ पे, जो रॉक्स या बार्क ऑफ ट्री के ऊपर लग जाता है लाइकन। ठीक है, और वहाँ से अपना फूड गेन करता रहता है। ठीक है, और वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। इसके अलावा एक और एग्जांपल दी है यहाँ पे, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है कि वो भी रूट्स जो है पी एंड अदर लेंगोमेनियस प्लांट्स इन अनदर गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक राइबोसियम। हमने ये अभी पढ़ा था, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आता है। वो जो सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट है उसको पूरा करता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स आ गए थे। लास्ट वन इज़ अ कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो कार्निवोर्स और इंसेक्टिवोर्स क्या थे, हमने देखो कार्निवोर एनिमल पढ़े हैं जो मांस खाते हैं, तो वैसे ही जो इंसेक्टिवोर प्लांट्स है ये वो हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। इंसेक्ट क्यों खाते हैं, देखो ये प्लांट ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करने में थोड़ा सा इनमें कमी होती है, तो वो कमी होती है इनके पास नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी को ये दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठते हैं ये उनको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप का मतलब क्या होता है, पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं, और फिर उनको मार देते हैं, और उसमें से जो नाइट्रोजन होता है उनकी बॉडी में से वो ले लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कार्निवोर्स या इंसेक्टिवोर्स प्लांट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आ गई पिक्चर प्लांट और सनड्यू प्लांट जो है इसकी एग्जांपल्स आ गई। ठीक है, और एक इसकी एग्जांपल है वीनस ट्रैप। ठीक है, ये अपने 2-3 एग्जांपल आपने याद रखनी है, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर का बचा है वो है हाउ सॉइल इज़ इनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट, कि जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन या न्यूट्रिएंट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो कहते हैं प्लांट ऑब्टेन्ड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। जो सब के सब मिनरल हैं वो प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, सॉइल में से मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम एट्सेट्रा। तो ये सारे प्लांट की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेशली नाइट्रोजन की कमी आ जाती है जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, रेप्लेनिस्ट करने के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट की कमी आई होती है वो कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे उसमें कमी जो दूर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। या फिर एक और मेथड है इसका, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जो खेत में खाद डालते हैं और फर्टिलाइज़र डालते हैं उसकी वजह से भी जो सॉइल में कमी आई होती है किसी भी
नाइट्रोजन की या फॉस्फोरस की या पोटाशियम की वो कमी दूर हो जाती है, ठीक है। एंड लास्ट है एनरिचिंग सॉइल विद द नाइट्रोजीनियस नाइट्रेशन बाय ग्रोथ ऑफ लेगुमिनियस क्रॉप। जो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको बीज के हम क्या कर सकते हैं, उनकी रूट्स को, जैसे बीन्स है, पल्सेस है, बियर है, जैसे मान लो कोई पल्सेस है, दाना है, मान लो कोई जैसे आप हरी दाल खाते हो, ठीक है, तो वो हमने खेत में बीज दी, ठीक है। जब फसल की कटाई करते हैं तो वो उसका जो रेजिड्यू है, उसका जो रिमेनिंग है फसल का, उसको मिट्टी में दबा देते हैं, उसी मिट्टी में। तो उस मिट्टी में दबाने के बाद क्या होता है, जो भी उस फसल में उस जो दाल का एक पेड़ था उसमें जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट था वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो ऐसे जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी जो थी वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंस डिफरेंस है ऑटोट्रॉफ का और हेटरोट्रॉफ का, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो फूड अपने आप बनाते हैं और हेटरोट्रॉफ जो फूड अपने आप नहीं बनाते, ठीक है। इसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे और इसमें एनिमल्स आ जाएंगे। अब आपने चैप्टर में से एक्सरसाइज जो है वो खुद करनी है, ठीक है। सब क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे चैप्टर में से, ठीक है। ध्यान से करना है। अगर किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।